PCIMT न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। महालक्ष्मी पूजन के दिन बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी महिलाएं पहुंची बेतवा की चरण तीर्थ तट पर स्नान ध्यान कर की पूजा आराधना। निजी स्कूल संचालकों द्वारा की गई प्रेस वार्ता, सरकार द्वारा मांगे न मानने पर किया विरोध, पत्रकारों के समक्ष रखी अपनी बात। और चंद्रयान 3 सफल टीम के सदस्य डॉक्टर प्रफुल्ल जैन का विदिशा में हुआ स्वागत में सम्मान, स्कूली विद्यार्थियों को कराया अपने विचारों से अवगत, जिम्मेदार रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। महालक्ष्मी पूजा के विशेष दिन आज बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी महिलाएं बेतवा नदी पहुंची। चरण तीर्थ घाट पर स्नान ध्यान के बाद पूजा आराधना की गई। वहीं नगरपालिका व पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं अपने पूर्वजों को तर्पण के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। ले चलो धीरे धीरे। हाँ सौरभ पचौरी SDR विदिशा में पहुँचे और आज वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में मैं आज यहाँ पर बेतवा घाट पर महालक्ष्मी पूजन है, इस कारण से भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहा है। इसकी सबसे व्यवस्था दी है। मैं किशन सदाराम के साथ। क्या नाम है? लखनलाल नमस्कार, होमगार्ड से हैं और लक्ष्मी पूजन के पर्व पर हमारी द्वारा ड्यूटी लगाई गई है, जिससे भारी संख्या में लोग एकत्रित होंगे। प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्राइवेट स्कूल संचालक कौन है। वहीं सरकार को खुले शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो मध्य प्रदेश में 50,000 से अधिक प्राइवेट स्कूल हैं जहां के शिक्षक व स्टाफ सरकार बदलने में भूमिका अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमारा साथ देगी तभी हम सरकार का साथ देंगे और मतदान करवाएंगे। सुनिए आप उनका क्या कहना है। और परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल कराता है और समानता शिक्षा मंडल देता है, इसलिए वो शुल्क अलग रहता है। हम चाहते हैं इसमें एक रूपता लाएं और एक ही शुल्क स्कूलों की पृथ्वी समानता लेना पड़ती है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक समस्त स्कूलों की मान्यता स्थायी की जाए, या तो मान्यता दी ना जाए, अगर मान्यता दे रहे हैं तो वो स्थायी मान्यता दी जाए। कक्षा 8वीं पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक मान्यता FD की अनिवार्यता, जो अभी विगत 3-4 दिन पहले गत शासन ने आदेश जारी कर दिया है, इसको अनिवार्य कर दिया है। पूर्व में ऐसा नहीं था, तो हमारे संगठन के माध्यम से मांग है कि इसको समाप्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के लिए रजिस्ट्रेड किरायानामा अनिवार्य कर दिया है, चाहे आपका भवन स्वयं का हो तो भी उसको अनिवार्य कर दिया है। इसमें लाखों रुपए का खर्च होता है। के माध्यम से पहले भी सरकार के सामने कलेक्ट्रेट में और मुख्यमंत्री के नाम पर भी डायरेक्ट दे चुके हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या आपकी प्रमुख मांग है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रख रहा है? हमारी प्रमुख मांग ये है, हमने अन्य जो ज्ञापन दिए उन मांगों में कभी हमने शिक्षकों के बारे में नहीं बोला था। जो हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल के शिक्षक पढ़ाते हैं, हम चाहते हैं उसका 10 लाख का उनका भी बीमा, आयुष्मान बीमा दिया जाए। साथ भी जैसे अतिथि शिक्षकों को शिक्षा कर्मी की जो भर्तियाँ होती हैं, गवर्नमेंट की जो भर्तियाँ होती हैं, उसमें बोनस अंक देंगे, उनको सैलरी बढ़ा दी है।
तो यहाँ भी प्राइवेट स्कूलों को शिक्षकों को भी एक कुछ अंक दिए जाएं, जिससे कि क्या कहते हैं वो सरकारी भर्ती में उनको उसका लाभ मिल सके। और आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि शासन से हम बार बार आप लोगों के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय ज्ञापन के माध्यम से हम शासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन शासन हमारी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, बल्कि नए नए नियम और हमारे ऊपर लाद दिए जा रहे हैं। आज आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, पूरे प्रदेश संगठन के आह्वान पर पूरे जिले के और पूरे प्रदेश के स्कूल संचालक जो हम शासन को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, आगे हम भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। अगर शासन आज के बाद आज तक हमारी बात नहीं सुनती है, तो हम भी अपने आप में स्वतंत्र होंगे कि हमें भी आगे किस पार्टी के साथ अपना सहयोग करना है। जो पार्टी हमें सुनेगी उस पार्टी के लिए हम अपना मत देंगे, सभी स्कूल संचालक। और एक एक स्कूल संचालक जो है ना 10-10, 20-20 हज़ार वोट की क्षमता रखता है, तो इसमें हम भी शासन को ये दिखाएंगे। अभी तक शासन हमारी ताकत को समझ नहीं रही है, हमें बेवकूफ़ समझ रही है, इसलिए हम इसको आज आपके माध्यम से ये शासन तक बात पहुंचाना चाहते हैं। आज आपने जो घोषणा करी है, आज ही संभवतः आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में सरकार आपकी इस चेतावनी को किस तरीके से स्वीकार कर पाएगी? चूंकि हमने ये आज प्रेस वार्ता चूंकि हम विदिशा जिले में आज कर रहे हैं, लेकिन विगत 8 दिनों से पूरे मध्य प्रदेश में ये प्रेस वार्ता प्रत्येक जिले में चल रही है। सरकार आप तय करेंगे, ऐसा अनुमान अपन लगा सकते हैं? ये बिल्कुल तय है, चूंकि लगभग 50,000 प्राइवेट स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में संचालित होते हैं, और जिसमें लाखों करोड़ों शिक्षक काम करते हैं, और उनके अभिभावकों से हमारा सीधा संपर्क रहता है। लेकिन शासन ने इसको समझा नहीं। अब शासन को समझ में आएगा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। सिविल लाइन क्षेत्र पीतल मिल चौराहा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिस दौरान नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले कई वार्डों के कार्यक्रमों की विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण हुआ। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित पार्टीजन उपस्थित रहे। वहीं वार्डवासी भी उपस्थित थे। हमारा ये मध्य प्रदेश बन जाए, बच्चों को जो स्कूटी मिल रही है वो मिलती रहे, लैपटॉप जो मिल रहा है मेगा भी खा गया। और 26,000 वोटों का फर्क है, 26,000 वोट। विधायकगिरी की तो स्थिति ये है कि जिस पार्टी के वो नेता है उनके खुद के वार्ड में ये आयुषी पार्षद बनी बैठी है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस चली गई। ये हालत कांग्रेस की विदिशा शहर में जनता ने पहचान लिया था। अगर निरंतरता हमको रखना है, 2023 में शिवराज सिंह चौहान के हाथ फिर मजबूत करना पड़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान की सरकार को एक बार फिर आशीर्वाद देना पड़ेगा कि ताकि इस मध्य प्रदेश में जो गरीबों के लिए उन्होंने काम किया है, गरीबों के लिए संबल योजना बनाकर संबल प्रदान। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो भूमि पूजन हुए हैं, कृष्ण जी, संदीप भंवर जी, जनपद के अध्यक्ष वीर सिंह कक्का जी, हमारे समस्त पार्षदगण भाई अशोक जाट जी, शैलेंद्र सिरवैया जी, राम प्रसाद जी, वीराधर जी, आयुष पीछे होटल वाले बताओ भैया, नाश्ते वालों शिवराज जी को साथ मिलेगा तो भैया बाबा साहब अम्बेडकर जिनने संविधान बनाकर हमको अधिकार, एक बार शिवराज जी की सरकार के लिए फिर आशीर्वाद की जरूरत है 2023 में, ताकि आत्मनिर्भर हमारा ये मध्य प्रदेश बन जाए। बच्चों को जो स्कूटी मिल रही है वो मिलती रहे, लैपटॉप जो मिल रहा है मेगा भी छात्र योजना। भारत माता की। वार्ड क्रमांक 28 की पार्षद और क्षेत्रीय रहवासियों ने रविवार के दिन लगने वाले बाजार का रूट बदलने के लिए एसपी दीपक कुमार शुक्ला को आवेदन दिया है। वहीं क्षेत्रीय पार्षद ने अपनी बात रखी। मैं आपको डालूंगा। ओके सर। वैसे ये अच्छा है कि आप लोग ये सही चीजों पे फोकस कर रहे हैं। 6 बजे से ज्यादा दिक्कत बहुत होती है। पूरनपुरा चौराहे से लेके दुर्गानगर चौराहे, पूरनपुरा चौराहे से दुर्गानगर चौराहे तक अपन क्या चाह रहे हैं, किस तरफ डायरेक्ट हो जाएगा? सिविल लाइन थाना है, हाँ हाँ। उसके सामने से राजीव नगर रोड से सीधा निकल जाएगा पूरनपुरा चौराहा। मेरा नाम आयुषी अग्रवाल है, मैं वार्ड 28 की पार्षद हूँ। आज किस संबंध में ज्ञापन सौंपा है, किससे सौंपा है? हमने एसपी सर को ज्ञापन सौंपा है। दुर्गानगर में संडे को हाट लगता है, सब्जी बाजार,
तो बहुत ट्रैफिक हो जाता है। तो हमने 5 बजे से 9 बजे तक की टाइमिंग रखी है ताकि पुलिस ऑफिसर से पूरनपुरा चौराहे और दुर्गानगर चौराहे पे खड़े रहें ताकि 4 व्हीलर और ऑटो वहाँ पे आ नहीं पाए, तो ट्रैफिक भी जाम नहीं होगा और लोगों को सुविधा भी होगी और टाइम भी बचेगा। क्या आश्वासन मिला? एसपी ने क्या आश्वासन दिया? एसपी सर ने ये बोला है कि वो संडे को चेक करेंगे जाके वहाँ पे सारी चीज़ें कि कैसा क्या माहौल रहता है, उस अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें करेंगे। चंद्रयान 3 सफल टीम के सदस्य डॉक्टर प्रफुल्ल जैन का आज विदिशा में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके स्वागत व सम्मान के मौके पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। वहीं उन्होंने अपने विचारों से सभी को अवगत कराया। नगर के वरिष्ठ और गणमान्य भी उपस्थित थे। वार्ड क्रमांक 35 की पार्षद सपना राजेश जैन भी शामिल रहे। और शटल जो बोलते हैं आप, जो दूसरे कंट्री के लोग बोलते हैं, उसका नाम हमने रखा है गगनयान। तो गगनयान होगा जिसमें कि हम 3 एस्ट्रोनॉट्स गगनयान में, बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि हम इसमें जान माल का खतरा है, जान की बात है आदमी के जान की, तो हम उसको बहुत ही रगड़ तरीके से उसकी टेस्टिंग होती है, उसमें बहुत सारी रिडंडेंसी डालते हैं, तो वो एक बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि हम इसमें जान माल का खतरा है, जान की बात है आदमी के जान की, तो हम उसको बहुत ही रगड़ तरीके से उसकी टेस्टिंग होती है, उसमें बहुत सारी रिडंडेंसी। पानी से तो हम बचपन ही मेरा यहाँ पे जन्म मेरा गंजबासुदा में हुआ, यही मैं पला बढ़ा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और हाई स्कूल की शिक्षा गंजबासुदा से मैंने की। इसके बाद फिर SATI में से मैंने इंजीनियरिंग की। तो विदिशा से तो बहुत लंबा मेरा लगाव रहा ही है और मेरे माता और पिता यहाँ पे गंजबासुदा में थे। बासुदा में वो कॉलेज में प्रोफेसर थे, वहीं से वो रिटायर भी हुए। यहाँ पिछले 10 साल के पहले तक तो वो गंजबासुदा में ही थे। विदिशा से इसरो तक का सफ़र कैसा रहा और कब आप इसरो में शामिल हुए? तो मैं इसरो में मार्च 1989 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और हैदराबाद के सेंटर में इसरो के मेरा चयन हुआ था। 1988 में मैंने यहाँ से इंजीनियरिंग SATI से इंजीनियरिंग की थी। पहले मैं यहीं कॉलेज में लेक्चरर था और इसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन वहाँ इसरो में हुआ। इसके बाद 1989 से 13 साल तक मैं हैदराबाद के केंद्र में मैंने एक वैज्ञानिक अभियंता के रूप में काम किया, जहाँ पे मैंने जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह होते हैं उनके जो भू अर्थ स्टेशन होता है उसकी डिज़ाइन और सिस्टम इंजीनियरिंग में काम किया। इसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र अहमदाबाद हुआ, जहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन सैटेलाइट की का जो स्टेशंस होते हैं उनके इंस्टॉलेशन और उनकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम किया। फिर मैं इसरो मुख्यालय में मुझे वहाँ पे नियुक्त किया गया और 17 साल मैंने इसरो मुख्यालय में इसरो के पूरे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के कार्यक्रम हैं उस कार्यक्रम का पूरा प्लानिंग और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा एजुसेट, टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन का भी काम वहाँ पे हमने किया। इसके बाद फिर अब जब पिछले साल भारत सरकार ने इन स्पेस जो है संस्था है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, उसका जब इसरो मुख्यालय का अहमदाबाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उस समय मुझे इसरो से उस इन स्पेस में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया और पिछले साल से मैं अब अहमदाबाद में ही इन स्पेस हेडक्वार्टर में। चंद्रयान 3 की जो सफलता आप सबने देखी है उसमें आपकी क्या भूमिका रही? जैसा मैंने बताया कि अब मैं इन स्पेस में प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड ऑथराइजेशन में डायरेक्टर हूँ और जो प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड ऑथराइजेशन है उसका जो रोल है वो देश में कोई भी अंतरिक्ष की गतिविधियाँ हों उसको वो ऑथराइज करते हैं। उनके ऑथराइजेशन के बाद ही कोई भी गतिविधि होती है, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या इसरो जैसी संस्था हो या निजी संस्था हो। तो चंद्रयान 3 का जो लॉन्च थी एज वेल एज जो उनका पेलोड जो रोवर और लैंडर था उसका अधिग्रहण मैंने किया था, तो उसका काफ़ी मूल्यांकन किया जाता है। और जो सवाल था, हाँ, जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर था इसमें जो टूल्स और इक्विपमेंट थे वो इसरो के द्वारा निर्मित थे या उनमें आउटसोर्स के सहयोग लिया था, जैसे DHL या L&T या टाटा या और कोई तो इसका क्या भूमिका रही? तो इसरो सर्टेनली इसरो अकेला ही ये सब चीज़ें नहीं करता है।
जो इंडस्ट्री होती है वो उसमें इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसरो इंडस्ट्री को जैसे इवन लॉन्च के लिए भी या सैटेलाइट के भी बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो इंडस्ट्री को बनाए देता है, चाहे वो BHEL हो, गोदरेज हो, कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और छोटे इंडस्ट्री भी जो है इसमें सहयोग प्रदान करते हैं, और तब जाके जो है पूरा का पूरा कोई भी मिशन हो वो रहता है। तो चंद्रयान 3 में भी इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा योगदान था। नए मिशन को लेकर क्या तैयारी शॉर्ट में? तो नए कई तरह के मिशन अब इसरो प्लान कर रहा है। सबसे पहला तो जो है गगनयान है, जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, जो मानव को स्पेस में ले आके और फिर वापस लेके आएगा। इसके अलावा आदित्य जो L1 है, अब जो 6 जनवरी के आसपास उसको सूर्य के जब वो अपनी कक्षा में पहुंचेगा तो वो एक हम लोग उसकी तैयारी में हैं। इसके अलावा आदित्य L1 जो कि सूर्य की का एग्जामिनेशन कर रहा है, वो अभी जो ऑलरेडी छोड़ा गया है, अब वो 6 जनवरी के आसपास सूर्य के पास पहुंचेगा। इसके अलावा कई तरह के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं और अर्थ ऑब्जर्वेशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जिन पे की काम चल रहा है। नेविगेशन का हमारा खुद का नाविक कंस्टलेशन है, उस कंस्टलेशन को भी हम सस्टेन करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा इंटरप्लेनेटरी जो मिशंस हैं, जैसे चंद्रमा की और आगे के लिए या और दूसरे मंगल ग्रह को फिर दोबारा दूसरा कोई उनका और जो मिशन है, या इसके अलावा इसरो चेयरमैन ने अभी पिछले महीने ही बताया था कि में किया गया है। आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश और पूरे शहर के आप और हमने हमारे देश का गौरव, हमारे जिले का गौरव SATI से पास आउट डॉक्टर प्रफुल्ल जैन इन इसरो डायरेक्टर जो हैं उनका यहाँ सम्मान समारोह रखा गया है। इससे पहले 1 घंटे उनने विदिशा के विभिन्न स्कूल कॉलेज के बच्चों को यहाँ मार्गदर्शन दिया। बच्चों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर करे और उन्होंने हर क्वेश्चन आंसर का बहुत जवाब दिया। इसके बाद ये सम्मान समारोह हमारा आयोजित है और हमारे लिए बड़ा गौरव है कि आज हम उनका सम्मान कर रहे हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा मांझी समाज के आरक्षण को लेकर गुरुवार को भोपाल में छोला रोड स्थित गार्डन में मांझी समाज का विशाल कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रदेश भर के समाज बंधु उपस्थित थे। समिति अध्यक्ष रमेश कुमार मांझी आज इतने निराश हैं हम लोग, हमारी कमेटी, हम उनको ज्ञापन देने में भी डर रहे हैं। हम ज्ञापन देते हमारे कूड़े में फेंक दिया जाता है क्योंकि हमारा कोई नेता नहीं है। हम कह जाते हैं माता बहनों के भाई, मामा आपके जीजा भी हैं या बहुत। हम चाहते हैं सब लोग उनका भी ध्यान रखें, जिनको बहनें मानते हैं उनके परिवारों का ध्यान रखें। और मांझी समाज भी आपका है, जो आपने वादा किया है उस वादे को शीघ्र पूरा करें। जैसा वही संघर्ष देना है वो देंगे। हम कहेंगे क्या बोलते नोटा पर डालना है, नोटा को देंगे। हम कहेंगे पार्टी को देना है, पार्टी को देंगे। हम शिवराज जी होश में आओ, अभी तो ये लड़ाई है। मांझी एकता, मांझी एकता, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। मांझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा आज मांझी पंचायत भोपाल में आयोजित की गई थी। उस पंचायत में समिति द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, समिति द्वारा यदि किसी भी विधानसभा से कोई भी उम्मीदवार उतारा जाता है तो मांझी जनजाति संयुक्त समिति विदिशा के बैनर तले में 11,000 रुपये जो भी प्रत्याशी जिस भी विधानसभा से लड़ेगा मैं उसको देने तत्पर हूँ। और उस विधानसभा में मैं अपना 3 दिन का समय भी दूंगा और पूरी समिति। मैं केशव मांझी मध्य प्रदेश मांझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति की आज महापंचायत मध्य प्रदेश भोपाल में हुई है। उसके अंदर हमारी मांगे थी, वही डीवर कहा केवट मल्ला को जनजाति की सुविधा दी जाए, पिछड़े वर्ग की सूची से विलोपित किया जाए, जो कि भारतीय जनता पार्टी का वादा था 2003, 2008, 2013। इसी प्रकार से 8 अप्रैल को भी माननीय हमारे टीकाराम जी रेखवार जी के सामने माननीय हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते साथ में थे सांसद जी, टीकाराम जी के सामने वादा किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल आदेश निकालेंगे। वो आदेश नहीं। आप लोगों ने बच्चे ये कहा कि कमलनाथ को बुलाया था, शिवराज को बुलाया था, लेकिन उनका कोई प्रतिनिधि भी नहीं आया और ना वो आए, क्या कहेंगे? नहीं, कमलनाथ जी देखो
नहीं आए हमारे यहाँ, ना ही प्रतिनिधि आए, ना मुख्यमंत्री जी के यहाँ से प्रतिनिधि आया। हम चाहते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि माई समाज का वोट इन्हें ज़रूरत नहीं है। तो आपको बताना चाहते हैं, देखो वोट हमारा बहुत कीमती है। एक एक वोट के लिए आप वो बहना योजना चला रहे हैं। इसके अंदर लगभग कितने माई समाज के वोट होंगे? हर विधानसभा के 10,000 15,000 वोट है। कम से कम ऐसी 40-42 विधानसभा है, 40 150 विधानसभा, 150 विधानसभा ऐसी लोकसभा में के अंदर भी हमारे 40 लोकसभा के अंदर भी। आज महापंचायत में क्या निर्णय लिया गया है? सबसे पहले तो कि भाजपा को वोट नहीं दिया जाएगा और साथ ही प्रत्याशी जो खड़ा किया जाएगा उसको वोट हमारी कमेटी प्रमोट करेगी। ये अगर नोटा का तय होगा तो नोटा को वोट दिया जाएगा। कमेटी में निर्णय हो गया सबका, पर इसमें निर्णय के लिए एक छूट दी गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी की आचार संहिता लगने से पहले और कैबिनेट की प्रत्याशा में भोई ढीबर कहार केवट मल्ला को अगर जनजाति से विलोपित करने का आदेश कर देती है तो हम भारतीय जनता ओबीसी से विलोपित कर देती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ऐसी आशा के साथ हम आशा लगाए टक आके आँखें। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी हमारा 1947 से देश आज़ाद हुआ, उस समय से हमारी 8 नंबर पर जातियाँ थी, उसका प्रचार प्रसार ही नहीं किया, हमको गुमराह करा। आपको बताना चाहेंगे एक एसपी नहीं है, एक कलेक्टर नहीं है, हमारा कोई वो नहीं रक्षक नहीं है। जो हमारी रक्षक थे उनको ये पता ही नहीं रहा कि हम जनजाति में आते हैं। तो हम चाहते हैं जो कांग्रेस ने भूल करी है भूल सुधारे और 1 महीने के अंदर आप डालें हमारी सरकार आने पर कि हम आपकी भोई ढीवर कहार केवट को विलोपित करेंगे और जनजाति में जोड़ा। अगर ये ऐसा डालते हैं तो उस पर विचार किया है। ऑडिटोरियम रविंद्रनाथ टैगोर भवन में लाडली बहनों के लिए 450 रुपये में गैस सिलेंडर सहित अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया गया। वहीं कई योजनाओं का शुभारंभ व शिलान्यास भी हुआ। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, भाजपा नेता मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी इस अवसर पर मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में लाडली बहनें भी उपस्थित थीं। हमारी लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस रिफिल योजना के अंतर्गत उनको ये सुविधा मिले। सिंगल क्लिक के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री की ऐसी है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी आज अनुकरण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन भी हो गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ हमारे जिले के प्रशासन कलेक्टर महोदय का और इसके साथ विदिशा जनपद पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष श्री विष्णु जी, सांसद प्रतिनिधि श्री राकेश शर्मा जी। आज की खबरों को देते ही पर विराम, आप देखते रहिएगा विदिशा टीवी। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर ENT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।